दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा विषय है संतरे की उन्नत खेती ऑरेंज फार्मिंग, यानी संतरे की जो हॉर्टिकल्चर है, बागवानी से हमारे किसान भाई कैसे एक बार पौधरोपण करने के बाद लंबे समय तक कमाई कर सकते हैं। बेस्ट वैरायटी, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए और वो संपूर्ण समस्या, क्योंकि पौधरोपण कर देना यह खेती नहीं कहलाती है दोस्तों, बल्कि पौधे को प्रॉपर हरा भरा रख पाएँ, प्रूनिंग कैसे करना है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फल कैसे हम निकाल सकते हैं, कौन कौन सी खादें को देना पड़ता है, कौन से स्प्रे करने पड़ते हैं और फ्लावरिंग स्टेज पर फ्लावरिंग ड्रॉपनेस की समस्या भी आती है। तो जो समस्या है उनका इलाज किस प्रकार खेती करना है, इस वीडियो के माध्यम से A to Z संपूर्ण जानकारी डिटेल के साथ दोस्तों शेयर करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग यानी अनुकूल समय। तो संतरे की वैसे तो आप 12 महीने पौधरोपण कर सकते हैं। जुलाई से अगस्त महीना दोस्तों यदि आप पौधरोपण करते हैं, जुलाई से लेकर अगस्त के मध्य आप पौधरोपण कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया टाइमिंग माना जाता है। जलवायु टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो संतरा ठंडे नम आर्द्र जलवायु की क्रॉप है और उसके लिए टेम्परेचर न्यूनतम 15-16 और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर काफ़ी अनुकूल माना जाता है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो मृदा की जो pH वैल्यू है दोस्तों 5 से 7.5 तक चल जाती है। काली मिट्टी है, काली दोमट है, चिकनी दोमट है, बलुई दोमट के साथ साथ सैंडी सॉइल, पीली भूमि, बलुई भूमि काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी। खेत की तैयारी में 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर से प्लोविंग कराना चाहिए। उसके बाद मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र हैरो या फिर रोटावेटर की मदद से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना चाहिए। जंगली जानवर नीलगाय परेशान करती हैं तो तारबंदी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको खेत की तैयारी प्रिपरेशन करा लेना चाहिए। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वैरायटी हैं। देखिए भारत भर में संतरे की अलग अलग किस्में हैं। अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों की टॉप 5 वैरायटी के बारे में बतलाने वाले हैं। नंबर 1 नागपुरी के नाम से आती है, वॉशिंगटन नेवल संतरा के नाम से आती है, इसके अलावा कुर्ग के नाम से आती है, सिक्किम संतरा के नाम से आती है और नंबर 5 है किन्नू नागपुर सीडलेस जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको डायरेक्ट फील्ड पर सीड नहीं बल्कि पौधे की ही आपको प्लांटेशन करना चाहिए। यह बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बेड तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो इसकी खेती बेड विधि से ही करें, यानी बेड बनाकर हल्की से ज़्यादा बरसात भी हो जाती है दोस्तों तो पौधे के पास जब पौधा छोटा होता है पानी यदि एकत्रित नहीं होगा तो फिर बढ़वार अच्छी होने वाली है। यदि पानी ज़्यादा देर तक भरा रहेगा तो फिर पौधा एकदम नष्ट और ख़राब हो सकता है। तो बेड बनाकर आप बेड मेकर फिर बेड राइजर से आपको बेड विधि से खेती करनी चाहिए। बेड से बेड की दूरी 15 फीट, बेड की चौड़ाई 3 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। 1 एकड़ पर पौधे 180 से 200 पौधे दोस्तों आपको लगाने चाहिए 1 एकड़ पर। जानकारी प्रति एकड़ की दर शेयर कर रहा है। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। तो इस हिसाब से आपको 1 एकड़ में 180 से 200 पौधे आपको लगाने चाहिए, पर्याप्त हैं। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 15 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 फीट रखनी चाहिए। 1 फीट गहराई पर आपको पौधरोपण करना चाहिए। इस हिसाब से आप डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं तो 1 एकड़ में 200 पौधे लगने वाले। बेसल डोज जब आप पौधरोपण करते हैं तो इन खादों को दे सकते हैं। गोबरी खाद 2 से 3 ट्रॉली SSP, 100 kg DAP 30 किलोग्राम और दीमक की समस्या है तो रिजेंट 5 किलो, इन सभी को मिक्स करके जब पौधरोपण कर रहे हैं तो उस समय आपको प्रयोग करना चाहिए। पौधरोपण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 1 बाई 1 का गड्ढा खोदकर आपको 15 दिन की तेज धूप लगाना है। उसके बाद आपको सिंचाई करने हैं। जो हमने खादों के नाम बताए बेसल डोज के रूप में खादों को 1 एकड़ में प्रयोग करना है और आपको 1-1 पौधे की पौधरोपण कर देना चाहिए। शाम टाइम आपको पौधरोपण करना चाहिए। पौधा एकदम सीधा होना चाहिए। जब पौधरोपण आपने कर दिया है तो 15 दिन तक विशेष रूप से आपको सिंचाई पर ध्यान रखना चाहिए। नर्सरी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो ग्राफ्टेड पौधे को भी आप खरीद सकते हैं। नर्सरी पर 50 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति पौधा की कीमत देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा नर्सरी से आप पौधे खरीद सकते हैं। बागवानी फल फूल वाली जो नर्सरी होती है वहाँ से भी आप ट्रस्टेबल नर्सरी से पौधे बाय कर सकते हैं। यदि पौधे खरीदने में दोस्तों समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो जो नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं।
ड्रिप एरीगेशन के ऊपर बात करें तो 20 mm बटन वाली ड्रिप को आप लगा सकते हैं। सिंचाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 3-3 दिनों के अंतराल पर, फ्लैट एरीगेशन से 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। संतरे की फसल पर बहुत ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मध्यम सिंचाई की, हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर बात करें तो निराई गुड़ाई करें, क्योंकि आप एक काम और फॉलो कर सकते हैं कि फसलों की आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, अन्य सब्जियों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब पौधा लगाया तुरंत तो फल फूल देगा नहीं, यानी काफ़ी समय बाद हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। तब तक आप अलग अलग सब्जियों को उगा सकते हैं संतरे की फसल पर, जैसे मिर्च को उगा सकते हैं, टमाटर को उगा सकते हैं, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, बीन्स है, भिंडी है दोस्तों। बरबटी के अलावा आप धनिया को उगा सकते हैं, मेथी, पालक, मूली, चुकंदर, गाजर जैसी सब्जियों को, हरी सब्जियों को दोस्तों आप उगाकर काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। आलू की खेती कर सकते हैं, प्याज, लहसुन की खेती भी दोस्तों आप कर सकते हैं। तो इन फसलों की आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका संतरे का बगीचा, जब तक हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी तब तक आप इंटरक्रॉपिंग करके सब्जियों से प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। और आप चाहें तो खरपतवार ना उगे तो जो कटिंग निकलेगी प्रूनिंग की, उसी का चूरा बनाकर भी कुछ इस प्रकार, जो कि वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार तने के पास, नीचे जड़ों के पास बिछा दीजिए, इससे खरपतवार उगते नहीं है। तो मल्चिंग से कवर भी कर सकते हैं, पराली से भी आप कवर कर सकते हैं। प्रॉपर आपको सिंचाई पर ध्यान रखना चाहिए, खरपतवार मुक्त फसल रखना चाहिए। अनुकूल राज्यों के ऊपर बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल के साथ साथ हरियाणा पर खेती कर सकते हैं। खासकर दोस्तों महाराष्ट्र पर कुछ ज़्यादा ही संतरे की खेती होती है। तो इस हिसाब से आपको जलवायु को ध्यान में रखते हुए आपको संतरे की खेती करनी चाहिए। खाद शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो खाद शेड्यूल है, आप ऑर्गेनिक तरीके से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता बीच बीच में पड़ती है, खासकर बोरॉन की। तो दोस्तों ऑर्गेनिक तरीके से भी ग्रो कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट है, सरसों की खली है, मुर्गी खाद है, जीवामृत है, ट्राइकोडर्मा है, एनपीके का जो बैक्टीरिया आते हैं, इनके बैक्टीरिया को भी दोस्तों आप चला सकते हैं। आवश्यकता अनुसार नीम ऑयल का स्प्रे आप कर सकते हैं। फर्स्ट खाद के ऊपर बात करें तो 2 से 3 माह की मध्य की फसल होती है तो वर्मी कंपोस्ट 5 किलो प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। सेकंड खाद 4 से 5 माह की मध्य की फसल होती है तो यूरिया 25 किलो और माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलो जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। और जो भी आप खाद दे रहे हैं, पहले निराई गुड़ाई करें, 2 दिन की तेज धूप लगाएं, फिर यूरिया की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं यदि आवश्यकता अनुसार ही उर्वरक खाद की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, पूर्ति करनी चाहिए आवश्यकता अनुसार। लेकिन दोस्तों फ्लावरिंग स्टेज पर एक खाद को जरूर फॉलो कर लीजिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग देखने के लिए मिले तो फ्लावरिंग स्टेज से 15 दिन पहले ही इस कॉम्बिनेशन को जड़ों के पास देकर दोस्तों सिंचाई कर दीजिए। शानदार तरीके से रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो यूरिया 40 किलो, सल्फर 5 किलो, बायोजाम 10 किलो, इन तीनों को मिक्स करना है, प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। अब जड़ों के पास मतलब जड़ों से 4 से 5 इंच दूर ही जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। जड़ों को थोड़ा सा जो मिट्टी है जड़ों के पास उसको खोदकर आपको इन खादों को देना चाहिए। तो संतरे की फसल पर जो स्प्रे शेड्यूल है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कीट प्रबंधन के ऊपर बात करते हैं, कौन कौन सी समस्या आती है जो आप फोटो पर देख रहे हैं। एफिड, एसिड, दीमक, लीफ होल्डर, माइट्स है, कैंकर, पत्ती धब्बा रोग है, फल सड़न है, स्कैब और सफ़ेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई जैसी समस्या देखने के लिए मिल सकती है। और कैटरपिलर यानी पत्तियों खाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो प्रॉपर आपको स्प्रे लेने होंगे। फर्स्ट जो स्प्रे है 102 माह की मध्य की फसल होती है तो केवल और केवल नीम ऑयल 25 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 3 से 4 माह की मध्य की फसल होती है तो सिजेंटा कंपनी की एक तारा 10 ग्राम, धान को कॉनिका फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज पर इस कॉम्बिनेशन को जरूर फॉलो करें। वायर की प्लानोफैक्स 5 ml, सिजेंटा कंपनी एम स्टार टॉप फंगिसाइड 20 ml, बायर कंपनी की सोलवन इंसेक्टिसाइड 10 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। इस हिसाब से दोस्तों आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। और फर्टिगेशन, तो दोस्तों इस प्रकार आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार कीटनाशक दवाइयों की स्प्रे करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कटिंग यानी प्रूनिंग। तो संतरे की जो खेती है दोस्तों, फसल है, प्रूनिंग करना, कटिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब क्यों जरूरी है देखिए, पौधा जब
1 साल के आसपास का होता है तो पौधा एकदम सीधा बढ़ता है, यानी सीधा सीधा लंबाई में बढ़ता है। तो पौधा लंबाई बढ़ेगा, ज़्यादा फैलाव में नहीं बढ़ेगा तो फल फूलों की संख्या कम आएगी। यानी हमको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं, टहनियाँ, डालियाँ। तो इसके लिए प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी पौधे की जब टॉप की जो शाखाएं होती हैं, यानी प्रूनिंग करने से पौधा लंबाई बढ़ने के बजाय फैलाव में बढ़ता है। इससे ज़्यादा शाखाएं, डालियाँ आती हैं दोस्तों। यदि आप प्रूनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं तो फिर ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिलने वाली है। तो प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी, यानी संतरे की टॉप साइड्स की जो शाखाएं होती हैं उनको कट करते हैं तो फिर बाजू से 3-3, 4-4 शाखाएं निकलती हैं, यानी 3-3, 4-4 ब्रांचेस निकलती हैं, टहनियाँ, डालियाँ निकलती हैं। उनसे आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सके। क्रॉप कवर भी आप लगा सकते हैं। यदि आप मास लेवल पर खेती कर रहे हैं और जो फ्रूट की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी आप मार्केट पर देने वाले हैं तो फिर क्रॉप कवर को भी आप लगा सकते हैं, जो कि फोटो पर दिख रहा है। क्रॉप कवर कई प्रकार के होते हैं, कागज़ के भी होते हैं, इसके अलावा दोस्तों पॉलीथीन के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं और साथ ही आप ये मान लीजिए कपड़े के भी दोस्तों क्रॉप कवर आते हैं। तो क्रॉप कवर लगाने से हरा मच्छर का प्रकोप नहीं होता है और स्प्रे भी कम करने पड़ते हैं, जो फल की क्वालिटी वो प्रभावित नहीं होती है। तो इस हिसाब से क्रॉप कवर लगाने से फल की क्वालिटी बढ़ती है। तो क्रॉप कवर आप लगा सकते हैं, बेहतरीन क्वालिटी मार्केट पर ले जाएंगे तो आपको बेहतरीन बाजार भाव भी देखने के लिए मिलने वाले। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको कटिंग करना चाहिए और क्रॉप कवर को लगाना चाहिए। बात कर लेते बाजार भाव, तो हमारे किसान भाइयों को 25 से 30 रुपए केजी का रेट मिल जाता है प्रति किलोग्राम। फर्स्ट हार्वेस्टिंग 1 से 1.5 साल के आसपास का पौधा होता है तो फल देना शुरू कर देता है। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो संतरे की जो फसल है एक बार लगाने के बाद काफी लंबे समय तक चलने वाली है, यानी यह एक बहुवर्षीय क्रॉप है, बागवानी है। और साथ ही दोस्तों उत्पादन के ऊपर बात करें तो 3 साल का जो पौधा होता है, हमने 1.5 साल बताया लेकिन 3 साल के आसपास का पौधा होता है। प्रॉपर केयर करते हैं, फर्टिगेशन करते हैं, स्प्रे शेड्यूल करते हैं, वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रखते हैं, प्रॉपर केयर करते हैं तो 3 साल का पौधा पूर्ण विकसित हो जाता है। और पूर्ण विकसित पौधे से आप दोस्तों एक पौधा से 100 किलोग्राम फल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 200 पौधे लगा रहे हैं यानी 100 में 200 का इंटू कर देंगे तो 20,000 केजी यानी 200 क्विंटल दोस्तों पैदावार आप एक सीजन पर निकाल सकते हैं। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो लागत है 55 से 60,000 रुपए के आसपास कम से कम लागत लगने वाली है। लागत इससे ज़्यादा ही आएगी, इससे कम नहीं आने वाली है। तो अपने हिसाब से आप कैसे देखिए, हर साल इतनी लागत नहीं लगेगी और पैदावार भी हर साल बढ़ने वाली। पौधा जैसे जैसे विकास करेगा पैदावार बढ़ेगी और लागत थोड़ा सा हर साल नहीं लगने वाली ज़्यादा, यानी लागत कम लगेगी, मुनाफा, बेनिफिट, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होने वाला। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात कर लेते हैं। यदि हमारे किसान भाइयों को 25 का रेट मिल जाता है यानी 2500 रुपये क्विंटल, तो ये मान लीजिए दोस्तों हमने तो आपको बतलाया है कि 200 क्विंटल पैदावार, ये मान लीजिए हम 180 क्विंटल ही पैदावार मान लेते हैं और 25 में 180 का इंटू कर देते हैं तो दोस्तों जो हमारा मुनाफा है वो 4,50,000 हमारा मुनाफा गया। 60,000 लागत को घटा देंगे तो 3,90,000 हमारा जो दोस्तों नेट प्रॉफिट, शुद्ध आमदनी 3,90,000 रुपये आ गई। अब पौधा जैसे जैसे और विकास करेगा, बढ़वार लेगा दोस्तों, उस हिसाब से कीमत भी अच्छी मिलेगी, पैदावार अच्छी होगी। तो ये मान लीजिए दोस्तों आपको काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट भी होगा और संतरे की बागवानी से, हॉर्टिकल्चर से आप काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया कि संतरे की खेती करके आप काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इस फसल पर थोड़ा केयर करने की आवश्यकता होती है। यदि प्रॉपर फसल बढ़वार नहीं ले रही है तो जैसे गोबरी खाद है, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट जैसी खादों को, जीवामृत जैसी खादों को आपको प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों हमने आपको बतलाया कि जो नेट प्रॉफिट है 3,90,000, ये मान लीजिए यदि आप 1 एकड़ में 1 साल पर भी आप 3.5 लाख रुपए भी कमाई कर पाते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप इस फसल से निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया ऑरेंज फार्मिंग यानी संतरे की उन्नत खेती। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई हॉर्टिकल्चर यानी संतरे की बागवानी से भी काफ़ी कम समय पर, कम लागत पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वो भी लंबे समय तक, क्योंकि यह एक बहुवर्षीय फसल है। तो एक बार पौधरोपण करने के बाद लंबे समय तक आप संतरे की बागवानी से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया
नया नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए जरूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अधिक जानकारी के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, शिवकुमार 095। मिलते हैं इसी प्रकार के कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।